अभी 5 फ्लाइंग स्क्वाड जो धावा दल है उसको निकाले हैं, जो लगातार घूम रहा है सुबह भी और शाम को भी, विशेषकर भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर। सब्जी मंडी है और जो हमारे भीड़ वाले बाज़ार हैं और प्लस जो सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं, तो उन सभी को लोग चेक कर रहे हैं और माइकिंग भी कर रहे हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करने पर फोकस कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन भी हम लोग नगर निगम को बोले हैं और उसको मॉनिटर करके हम लोग कराएंगे पूरे अपार्टमेंट का, पूरी कॉलोनी का। और वही है ओमिक्रॉन का, तो अभी हम लोगों का कोई यहाँ मामला नहीं आया है, लेकिन जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उसको लेकर के हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं। जो तैयारी है वही हमारी ओमिक्रॉन के लिए भी रहेगी। ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि ज़्यादा घातक नहीं है लेकिन संक्रामक ज़्यादा है। तो इस बार हम लोग आश्वस्त हैं कि ऑक्सीजन का संकट नहीं होगा जैसा पिछली बार हुआ था। और बाकी तैयारी भी हम लोगों की है। लोगों से अनुरोध यही है कि पैनिक नहीं हो, बस अलर्ट रहें। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बिहार सरकार पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त नज़र आ रही है। ओमिक्रॉन की अगर बात की जाए तो अभी तक पटना में कोई केस नहीं मिला है, फिर भी सरकार सचेत है और दुरुस्त है कि हम किसी भी तरह से किसी भी केस को निपटने के लिए तैयार हैं। इसी क्रम में पटना के जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में 112 बेड का कोरोना कोविड सेंटर का उद्घाटन किया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है कि आप कोई भी मरीज अगर कोरोना का होगा तो ये सीधे यहाँ भर्ती हो और वो अपना पूर्णतः इलाज करवा सके। ओमिक्रॉन के बारे में भी उन्होंने कहा है कि अभी तक तो कोई केस पटना में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग देखेंगे और उस पर भी हम लोग पूरी चुस्त के साथ में काम करेंगे। क्या कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं। लोग अभी 5 फ्लाइंग स्क्वाड जो धावा दल है उसको निकाले हैं, जो लगातार घूम रहा है सुबह भी और शाम को भी, विशेषकर भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर। सब्जी मंडी है और जो हमारे भीड़ वाले बाज़ार हैं और प्लस जो सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं, तो उन सभी को लोग चेक कर रहे हैं और माइकिंग भी कर रहे हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करने पर फोकस कर रहे हैं। सर, जहाँ पे संक्रमित मिल रहे हैं तो उस अपार्टमेंट को या उस इलाके को सैनिटाइज करने को लेकर के क्या कुछ? हाँ, हम लोगों ने नगर निगम को ये बोला है और ये भी कार्य हमारा शुरू हुआ है। जहाँ भी हो रहे हैं पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, एक तो पूरे अपार्टमेंट के लोगों का हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं और उनका जो क्लोज कांटेक्ट में है उनका भी तुरंत हम लोग कर रहे हैं। और जो बाद वाले पॉजिटिव केसेस आए हैं वो सब क्लोज कांटेक्ट वाले ही हैं मैक्सिमम, जो हम लोग देख रहे हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग में आए हैं, जो संपर्क में आए हैं, एक ही परिवार के 8-8, 9-9 लोग आए हैं। तो हम लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं और हम लोगों की उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। लोग अगर सहयोग करें और सतर्क रहेंगे तो हमको लगता है कि ये कंट्रोल हो जाना चाहिए। वहाँ सैनिटाइजेशन को लेकर? सैनिटाइजेशन भी हम लोग नगर निगम को बोले हैं और उसको मॉनिटर करके हम लोग कराएंगे पूरे अपार्टमेंट का और पूरी कॉलोनी का। सर, कोरोना को लेकर क्या तैयारी चल रही है, किस तरह की? कोरोना के कुछ मामले धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग आज ये हमारा 112 बेड का कोविड केयर सेंटर है जिसको कि हम लोगों ने आज शुरू किया है। 112 बेड हमारा रेडी है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगभग 400 हम लोगों के यहाँ हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी पर्याप्त संख्या में यहाँ हैं और बाकी डॉक्टर्स और जो मेडिसिन है वो भी उपलब्ध है। तो हम लोगों की तैयारी ये है कि अगर किसी को ऑक्सीजन या बेड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम लोग यहाँ एडमिट करने के लिए रेडी हैं, ताकि किसी प्रकार की सुविधा नहीं हो। और बाकी हम लोगों के जो मेडिकल कॉलेज हैं, सभी 3 बड़े मेडिकल कॉलेज हमारे जो हैं, PMCH, NMCH, IGIMS, वहाँ क्रायोजेनिक टैंक ऑक्सीजन का लग चुका है, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन से पाइप के माध्यम से सप्लाई होती है डायरेक्ट बेड पर। तो इस बार हम लोग आश्वस्त हैं कि ऑक्सीजन का संकट नहीं होगा जैसा पिछली बार हुआ था। और बाकी तैयारी भी हम लोगों की है और लोगों से अनुरोध यही है कि पैनिक नहीं हो, बस अलर्ट रहें और भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर जाने से बचें। कहीं जाते भी हैं, ज़रूरी भी है तो वहाँ मास्क लगा के जाएँ, मास्क का प्रयोग करें। और अभी तक हम लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं तो इसमें लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत बहुत कम पड़ी है इस बार वाले में। रीजन जो भी हो, जैसे वैक्सीनेटेड हैं बहुत लोग, तो वैक्सीन का भी असर है, लेकिन संक्रमित हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संक्रमित लोग हो रहे हैं, जो वैक्सीन लिए हैं वो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। सीरियस नहीं हो रहे हैं वो अलग बात है, तब भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है, यही हम लोग कहेंगे। सर, धावा दल वही है ओमिक्रॉन का, तो अभी हम लोगों का कोई यहाँ मामला नहीं आया है, लेकिन जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उसको लेकर के हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं और जो तैयारी है वही हमारी ओमिक्रॉन के लिए भी रहेगी। ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि ज़्यादा घातक नहीं है लेकिन संक्रामक ज़्यादा है, अधिक से अधिक लोगों को हो जा रहा है।
तो इसीलिए बचने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है हम लोगों को। अभी भी पटना जिला में बहुत लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं, उनको क्या बोलेंगे? यानी उन लोगों को सबसे पहले तो ये कि हम लोगों का लगभग 80% वैक्सीनेशन हो गया है और सेकेंड डोज भी लगभग इतने लोग लिए हैं। बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनसे अनुरोध यही है कि अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जा कर के टीका ज़रूर ले लें, क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि जो लोग टीका लिए हुए हैं वो संक्रमित भी होते हैं तो वो गंभीर नहीं हो रहे हैं। तो टीका ज़रूर ले लें, बचाव का वही एकमात्र उपाय है। इनाम को लेकर हुआ था तो उसमें भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। हाँ, वो हम लोगों ने किया था और उसमें घोषित भी किया था, लॉटरी निकाल करके उसमें स्कूटी भी, टीवी भी, टेलीविज़न और मोबाइल सेट, कुकर सब हम लोगों ने दिया था और ये लगातार चल रहा है। विभाग ने उसको अडॉप्ट किया, पूरे स्टेट में शुरू हुआ, तो हम लोगों के यहाँ भी फिर से चल रहा है। प्रखंड स्तर पर हम लोग निकालते हैं लकी ड्रा और उसके माध्यम से जिसको जो आता है तो वो उसको बुला करके हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो उसके बाद से सेकेंड डोज वालों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। तो आपने देखा कि किस तरह से जिला अधिकारी, पटना के जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है और बताया है कि पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। सरकार कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी तैयार है और यदि ओमिक्रॉन आता है, ईश्वर ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन यदि वो आ जाता है तो उसके लिए भी हम लोग लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम लोग इस बार पहले से ज़्यादा सतर्क हैं। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आदर्श समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।